गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुगणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। रावण ने ये निश्चय किया है कि मुझे तीनों लोगों को जीतना है, तो पुष्पक विमान ले लिया, कुबेर को हरा दिया, छीन लिया, और अब वहाँ पुष्पक विमान लेके जहाँ गया है वहीं भगवान शंकर का स्थान था, तो उनसे भी वर प्राप्त करके और अब मरुत जो हैं उनके यहाँ उशीर बीज नामक देश में पहुँचता है। मरुत अपना यज्ञ कर रहे थे, तो मरुत को चुनौती दी। मरुत के आचार्य ने कहा कि ये चुनौती स्वीकार न करें, आप यज्ञ में हैं, ठीक है। अपना मरुत को भी मैंने हरा दिया करके वहाँ से भी चला गया। पर यहाँ जो वर्णन आया है 18वें अध्याय में, वो ये आया है कि देवता लोग भी मरुत के यज्ञ में आए हुए थे, और जैसे ही रावण को देखा वैसे ही सब लोग तिर्यक योनि में प्रवेश कर गए। तो जो इंद्र मोर बना, तो कहते हैं कि सबसे पहले इंद्र ने हर्षपूर्वक नीले पंख वाले मोर से कहा, यानी मोर को इस समय जो पंख हैं वे नहीं होते थे, नीले पंख हुआ करते थे। हे धर्मज्ञ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें सर्प से भय नहीं होगा। एक वर तो ये देते हैं मोर को, तो सर्प से भय नहीं होता है मोर को, बल्कि मोर खा जाता है। मेरे जो ये सहस्त्र नेत्र हैं दूसरा वर देता है, इनके समान चिन्ह तुम्हारी पाँख में प्रकट होंगे। जब मैं मेघ रूप होकर वर्षा करूँगा, तीसरी बात, उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह प्रसन्नता मेरी प्राप्ति को लक्षित कराने वाली होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दिया। हे नरेश्वर श्री राम, अगस्त्य ऋषि कहते हैं, इस वरदान के पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के ही होते थे। देवराज से उक्त वर पाकर सब मयूर वहां से चले गए। कौवे से धर्मराज ने कहा, कौवा तो ऊपर बैठा था प्रागवंश की छत पर। प्रागवंश क्या है? यज्ञशाला के पूर्व भाग में यजमान और उसकी पत्नी आदि के ठहरने के लिए बने हुए गृह को प्रागवंश कहते हैं। टिप्पणी में दिया है, यह घर हवीर गृह के पूर्व की ओर होता है। तो यमराज कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीड़ित करता हूँ, वे रोग मेरी प्रसन्नता के कारण तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। यानी कौवा कभी रोगी नहीं होता। हे विहंगम, मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तब तक तुम जीवित रहोगे। और मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन करावेंगे,
तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। आज भी दक्षिण में प्रथा है, चावल और ये सब उनको कौवे को देते हैं। तत्पश्चात वरुण ने तीसरा, वरुण जो है वो हंस बन गया था, तो वरुण ने गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करके कहा, हे पक्षीराज, तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल तथा शुद्ध फेन के समान परम उज्ज्वल, सौम्य एवं मनोरम होगा। मेरे अंगभूत जल का आश्रय लेकर तुम सदा कांतिमान बने रहोगे और तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगस्त जी कहते हैं कि हे श्री राम, पूर्व काल में हंसों का रंग पूर्णतः श्वेत नहीं था। उनकी पाँखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग नूतन दूर्वा दल के अग्रभाग सा कोमल एवं श्याम वर्ण से युक्त होता था। अब आखिरी गिरगिट। विश्रवा के पुत्र कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए कृकलास गिरगिट से कहा, इसको संस्कृत में कृकलास कहते हैं, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें सुवर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा सिर सदा ही सुवर्ण के समान रंग का एवं अक्षय होगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा यह काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सब वर मिल गए हैं और अब देवता जो हैं वो यज्ञोत्सव समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ पुनः अपने भवन स्वर्गलोक को चले गए। अगले अध्याय में ये वर्णन आया है कि ये जो रावण था वो ये योजना बना के कि अब और दूसरे राजाओं के नगरों में मैं जाके युद्ध करूंगा और महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी उन महाराजाओं के पास जाकर वो यही कहता था राजाओं को, या तो तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा ये कहो कि हम हार गए। तो निर्भय, बुद्धिमान तथा धर्मपूर्ण विचार रखने वाले बहुत से महाबली राजा परस्पर सलाह करके शत्रु की प्रबलता को समझकर बोले, हे राक्षस राज, हम तुमसे हार मान लेते हैं। अगस्त ऋषि बता रहे हैं कि किस किस ने हार मान ली। दुष्यंत ने, सुरथ ने, गाधी ने, गय ने, राजा पुरूरवा ने, इन सभी भूपालों ने अपने अपने राजत्व काल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद राक्षसों का राजा रावण इंद्र द्वारा सुरक्षित अमरावती की भांति महाराज अनरण्य द्वारा पालित अयोध्यापुरी में आया। वहाँ इंद्र के समान पराक्रमी राजा अनरण्य से मिलकर बोला कि हे राजन, वो ही बोलता था या तो हार मान लो या फिर युद्ध करो। तो अनरण्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे उसको कहे कि हे निशाचर पते, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूँ। बस ठीक है। अब उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। इधर की सेना और वो तो अपना सेना लेके आया ही था। तो 13वें श्लोक में अगस्त ऋषि कहते हैं, हे रघुवीर, फिर तो राजा अनरण्य और निशाचर रावण में बड़ा अद्भुत संग्राम होने लगा। अब इसके जो पूरा वर्णन है उसमें अपने को इतना जानना पर्याप्त है कि राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 बाण अनरण्य ने मारे। 20वां श्लोक। पर ये क्या था, वरदान प्राप्त था, तो इसलिए जैसे बादलों से पर्वत शिखर पर गिरती हुई जल धाराएं उसे क्षति नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार वे बरसते हुए बाण जो अनरण्य छोड़ रहा था उस निशाचर के शरीर पर कहीं घाव न कर सके। अब इधर राक्षस राज क्रोधित होके राजा के मस्तक पर एक तमाचा मारा। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। भूमि पर गिरकर थरथर कांपने लगे। अब रावण जोर से हंसा और कहा कि इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुमने क्या फल प्राप्त किया? भाई पहले ही कह देते कि हम हार मान लेते हैं। तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझे द्वंद्व युद्ध दे सके।
तूने कहा कि मैं द्वंद्व युद्ध करूँगा। जान पड़ता है तुमने भोगों में अधिक आसक्त रहने के कारण मेरे बल पराक्रम को नहीं सुना था। अरे भाई रावण कहता है मेरे बल पराक्रम की महिमा पूरा संसार जानता है। अब राजा की प्राण शक्ति क्षीण हो रही थी, है ना, नीचे पड़ा था। उन्होंने इस प्रकार बातें करने वाले रावण का वचन सुनकर कहा, हे राक्षस राज, अब यहाँ क्या किया जा सकता है। बहुत बढ़िया बात कहता है। अनरण्य जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए हैं, कहता है कि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। हे राक्षस, तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है इसमें काल ही कारण है। कि मेरा काल आ गया है, इतना ही कारण है। वास्तव में काल ने ही मुझे मारा है, तू तो मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बन गया है। मेरे प्राण जा रहे हैं, ये बात पक्की है। अतः इस समय मैं क्या कर सकता हूँ। हे निशाचर, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। ये बड़े बड़े महारथी दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गय, राजा, पुरुरवा सब ने हार मान ली। और इक्ष्वाकु वंश में कम से कम मुझे इसका गौरव है कि मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध करता हुआ ही मैं तेरे हाथ से मारा गया हूँ। पर अब तुम सुन लो मेरी बात भी। हे राक्षस, तूने अपने व्यंग्यपूर्ण वचन से इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप दूंगा, तेरे लिए अमंगलजनक बात कहूँगा। अरे भाई, तुम कुछ भी कहो, पर हमारा अगर पुण्य नहीं है तो उसका कहने का कोई अर्थ नहीं है। तो क्या कहता है, यदि मैंने दान, पुण्य, होम और तप किए हों, यदि मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों का ठीक ठीक पालन हुआ हो, तो मेरी बात सत्य होकर रहे। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के इस वंश में ही दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे। राजा के इस प्रकार शाप देते ही मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की दुंदुभी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा अधिराज यानी इसके मरने की, रावण की आगे की पहले तो वेदवती, उसने कहा कि मैं ही अयोनिजा के रूप में तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी, मेरा फिर जन्म होगा, मैं वर्ण तो भगवान का ही करूंगी। अभी इधर इसने कह दिया कि राजा धीराज, हे श्री राम, अगस्त्य ऋषि वर्णन कर रहे हैं, तदनंतर राजा अनरण्य स्वर्गलोक को सिधारे। उनके स्वर्गगामी हो जाने पर राक्षस रावण वहां से अन्यत्र चला गया। अगले अध्याय में अगस्त्य ऋषि कहते हैं, हे रघुनंदन, इसके बाद राक्षस राज रावण मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एक दिन पुष्पक विमान से यात्रा करते समय उसे बादलों के बीच में मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी मिले। उसको विमान को बीच में रोकना तो रुक भी जाता था। तो देवर्षि नारद जब मिले हैं, वो भी आकाश मार्ग से जा रहे थे। निशाचर दशग्रीव ने उनका अभिवादन करके कुशल समाचार की जिज्ञासा की और उनके आगमन का कारण पूछा। ये तो जहाँ भी कहीं जा रहा था पुष्पक विमान लेके, ये इनका आगमन जो हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है और कहाँ जा रहे हैं। तब बादलों की पीठ पर खड़े हुए अमित कांतिमान वहाँ तेजस्वी देवर्षि नारद ने पुष्पक विमान पर बैठे हुए रावण से कहा, हे उत्तम कुल में उत्पन्न विश्रवण कुमार राक्षस राज रावण, मैं तुम्हारे बढ़े हुए बल विक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। इसकी प्रशंसा करते थे बड़ा खुश होता है। दैत्यों का विनाश करने वाले अनेक संग्राम करके भगवान विष्णु ने तथा गंधर्वों और नागों को पद्दलित करने वाले युद्धों द्वारा तुमने मुझे समान रूप से संतुष्ट किया। एक तो विष्णु से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और दूसरा तुमने जो युद्ध द्वारा अनेकों को पद्दलित किया है उससे भी मैं प्रसन्न हूँ। दो महापुरुषों से मैं प्रसन्न हूँ।
इस समय यदि तुम सुनोगे तो मैं तुमसे कुछ सुनने योग्य बात कहूँगा। मेरे मुंह से निकली हुई उस बात को सुनने के लिए तुम अपने चित्त को एकाग्र करो। इसकी समस्या ये थी कि सुनी अनसुनी कर देता था, इसलिए नारद जी पहले ही सावधान कर रहे हैं कि चित्त को एकाग्र करके सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम देवताओं के लिए भी अवध्य होकर इस भूलोक के निवासियों का वध क्यों कर रहे हो? यहाँ के प्राणी तो मृत्यु के अधीन होने के कारण स्वयं ही मरे हुए, फिर तुम भी इन मरे हुओं को क्यों मार रहे हो? देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस भी जिसे नहीं मार सकते, रावण मानो पूछ रहा है कि मैं क्या करूं फिर? तो कह रहे हैं कि ऐसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस मनुष्य लोक को क्लेश पहुंचाओ, यह कदापि तुम्हारे योग्य नहीं है। यानी ये जितने गिनाए हैं वे तो तुझे मार नहीं सकते, तो तू जब इतना वीर है तो मर्त्यलोक में क्यों क्लेश पहुंचा रहा है, जो सदा अपने कल्याण साधन में मूढ़ है। कुछ श्लोकों में मनुष्यों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं नारद जी, और ये कब की बात है? सतयुग और त्रेता युग की बात है। अभी तो कलयुग चल रहा है। क्या कह रहे हैं? जो सदा अपने कल्याण साधन में मूढ़ है, यानी इनको पता ही नहीं कि हमारा कल्याण किस में है, बड़ी बड़ी विपत्तियों से घिरे हुए हैं। पूरा संसार कोरोना से भी घिरा हुआ है, ये तो कलयुग की बात बता रहा हूँ। और बुढ़ापा, ओल्ड एज तथा सैकड़ों रोगों से युक्त है। कौन? ये मनुष्य। ऐसे लोगों को कोई भी वीर पुरुष कैसे मार सकता है? यानी वीर पुरुष मारे तो कोई अपने बराबर का हो उसे मारे। अब ये बेचारे पहले से मरे हुए हैं, जो नाना प्रकार के अनिष्टों की प्राप्ति से जहाँ कहीं भी पीड़ित हैं, उस मनुष्य लोक में आकर कौन बुद्धिमान वीर पुरुष युद्ध के द्वारा मनुष्यों के वध में अनुरुक्त होगा? यानी तू ही एक ऐसा मूर्ख है, दूसरे शब्दों में, जो कि ये काम कर रहा है। यह लोक तो यूं ही भूख, प्यास और जरा आदि से क्षीण हो रहा है तथा विषाद और शोक में डूबकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। देव के मारे हुए इस मर्त्य लोक का तुम विनाश न करो, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए कहा कि चित्त को एकाग्र करके सुनो मेरी बात। तो सुनाओ। हे महाबाहु राक्षस राज, देखो तो सही, यह मनुष्य लोग ज्ञान शून्य होने के कारण, मूढ़ होने पर भी किस तरह नाना प्रकार के क्षुद्र पुरुषार्थों में आसक्त हैं। इसे इस बात का भी पता नहीं है कि कब दुख और सुख आदि भोगने का अवसर आएगा। यहाँ कहीं कुछ मनुष्य तो आनंद मग्न होकर गाजे बाजे और नाच आदि का सेवन करते हैं। स्थिति बता रहे हैं मनुष्य लोक की। नारद जी वर्णन कर रहे हैं रावण को कि इस मनुष्य लोक में कहीं तो कुछ मनुष्य आनंद मग्न होकर गाजे बाजे और नाच आदि का सेवन करते हैं, उनके द्वारा मन बहलाते हैं, तो कहीं कितने ही लोग दुख से पीड़ित होकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए रोते रहते हैं। माता पिता तथा पुत्र के स्नेह से और पत्नी तथा भाई के संबंध में नाना प्रकार के मंसूबे बांधने के कारण यह मनुष्य लोग मोहग्रस्त होकर परमार्थ से भ्रष्ट हो रहा है। परमार्थ वाले तो कोई करोड़ों में एकाध मिलेंगे, बाकी ये पूरा चित्रण कर दिया नारद जी ने। इसे अपने बंधन जनित क्लेश का अनुभव ही नहीं होता है। इस प्रकार जो मोह यानी अज्ञान के कारण परम पुरुषार्थ से वंचित हो गया है, ऐसे मनुष्य लोग को क्लेश पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? हे सौम्य, तुमने मनुष्य लोक को तो जीत ही लिया है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे पुलस्त्य नंदन, इन सब मनुष्यों को यमलोक में अवश्य जाना पड़ता है।
अतः यदि शक्ति हो तो तुम यमराज को अपने काबू में करो। उन्हें जीत लेने पर तुम सबको जीत सकते हो, इसमें संशय नहीं है। नारद जी के ऐसा कहने पर लंकापति रावण अपने तेज से उद्दीप्त होने वाले उन देवर्षि को प्रणाम करके हंसता हुआ बोला, हे महर्षि, आप देवताओं और गंधर्वों के लोक में विहार करने वाले हैं। युद्ध के दृश्य देखना आपको बहुत ही प्रिय है। मैं इस समय दिग्विजय के लिए रसातल में जाने को उद्यत हूँ। तो अब जब मनुष्य लोग तो मैंने जीत ही लिया है, तो मेरी योजना तो यह है कि मैं रसातल में जाने वाला था, और अब तुम कह रहे हो कि यम से भिड़ो। तो कह रहा है कि पहले रसातल में जाने के बाद फिर मतलब वहाँ के लोगों को हरा के फिर तीनों लोगों को जीत कर नागों और देवताओं को अपने वश में करके पूरी लिस्ट बना रखी है। और देवताओं को वश में कर लिया तो वहाँ तो अमृत भी रखा है, तो अमृत की प्राप्ति के लिए बोले वो जो अमृत रखा है वो नहीं, मैं स्वयं जो है रस निधि समुद्र का मंथन करूँगा, अपने लिए नया अमृत प्रकट करूँगा। यह सुनकर देवर्षि भगवान नारद ने कहा, भाई रसातल जाने के पहले तुम पहले यमराजपुरी से ही होकर रसातल को रास्ता जाता है। तो ये नारद जी चाहते हैं कि रसातल में भी ये गड़बड़ न करे, पहले यमपुरी जावे। तो यमराज की पुरी से होकर ये रास्ता जाता है। तो नारद जी के ऐसा कहने पर तब तो ठीक है। फिर दशमुख रावण शरद ऋतु के बादल की भांति अपना उज्ज्वल हास यानी हंसता हुआ कहता है कि हे देवर्षि, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। हे ब्राह्मण, अब यमराज का वध करने के लिए उद्यत होकर मैं उस दक्षिण दिशा को जाऊंगा, यानी रसातल में जाऊंगा। अच्छा, हे प्रभु, हे भगवान, मैंने युद्ध की इच्छा से क्रोधपूर्वक प्रतिज्ञा की है कि चारों लोकपालों को परास्त करूंगा। अतः मैं यहाँ से यमपुरी को प्रस्थान कर रहा हूँ। तो 4 यमपाल में एक इंद्र है, एक यम है, एक वरुण है। कुबेर को तो जीत ही लिया, ये 3 है। तो अब ये दूसरे जो हैं यम, तो मैं यहाँ से यमपुरी को प्रस्थान कर रहा हूँ। पुष्पक विमान को ले गया है और क्या कहता है, संसार के प्राणियों को, ध्यान से सुनिएगा, संसार के प्राणियों को मौत का कष्ट देने वाले सूर्य पुत्र यम को स्वयं ही मृत्यु से संयुक्त कर दूंगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने मुनि को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। उसके चले जाने पर, जो यमलोक है वो भी दक्षिण दिशा में है, तो उसके चले जाने पर धूम रहित अग्नि के समान महातेजस्वी विप्रवर नारद जी 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो इस प्रकार विचार करने लगे। अब उसको भेज तो दिया, पर अब उनके मन में भी विचार होता है कि ये जो सामना होगा, कि सामने सामने में कैसे क्या होगा। क्या विचार कर रहे हैं, आयु क्षीण होने पर जिनके द्वारा धर्म पूर्वक इंद्र सहित तीनों लोकों के चराचर प्राणी क्लेश में डाले जाते दंडित होते हैं, वे काल स्वरूप यमराज इस रावण के द्वारा कैसे जीते जाएंगे। उसने कह तो दिया है कि मैं जीत लूँगा। नारद जी को लगता है कि नहीं, ये तो असंभव है। जो जीवों के दान और कर्म के साक्षी हैं, जिनका तेज द्वितीय अग्नि के समान है, जिन महात्मा से चेतना पाकर संपूर्ण जीव नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, जिनके भय से पीड़ित हो तीनों लोकों के प्राणी उनसे दूर भागते हैं, उन्हीं के पास ये राक्षस राज स्वयं ही कैसे जाएगा। जो त्रिलोकी को धारण पोषण करने वाले तथा पुण्य और पाप के फल देने वाले हैं और जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं कालदेव को ये राक्षस कैसे जीतेगा। काल ही सबका साधन है। ये राक्षस काल के अतिरिक्त दूसरे किस साधन का संपादन करके उस काल पर विजय प्राप्त करेगा। तो इतना सब जब विचार करते हैं
अंतिम श्लोक में, अब तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया है, अतः इन यमराज और राक्षस राज का युद्ध देखने के लिए मैं स्वयं भी यमलोक को जाऊंगा। रावण का यमलोक पर आक्रमण और उसके द्वारा यमराज के सैनिकों का संहार। अब ये जो कथा है ये 21 और 22 दो अध्यायों में चलेगी। क्यों? क्योंकि ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इसको 21वें को शुरू कर देते हैं। अगस्त्य जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, ऐसा विचार कर शीघ्र चलने वाले विप्रवर नारद जी रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिए यमलोक में गए। यानी पुष्पक विमान बाद में पहुंचेगा, इनकी स्पीड ज़्यादा है, संकल्प से ही पहुंच जाते हैं। तो वहां जाकर उन्होंने देखा यम देवता अग्नि को साक्षी के रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणी का जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। महर्षि नारद को वहां आया देखकर यमराज ने आतिथ्य धर्म के अनुसार उनके लिए अर्घ्य आदि निवेदन करके कहा, हे देवताओं और गंधर्वों से सेवित देवर्षि, कुशल तो है ना? धर्म का नाश तो नहीं हो रहा है ना? ये धर्मराज है। आज यहाँ आपके शुभागमन का क्या उद्देश्य है? यमराज का एक नाम धर्मराज भी है। तो पूछ रहे हैं कि शुभागमन का उद्देश्य क्या है। तब भगवान नारद मुनि बोले कि हे पितृराज, सुनिए, मैं एक आवश्यक बात बता रहा हूँ, आप सुनकर उसके प्रतिकार का भी कोई उपाय कर लें। यद्यपि आपको जीतना अत्यंत कठिन है, तथापि ये जो दशग्रीव नामक निशाचर अपने पराक्रमों द्वारा आपको वश में करने के लिए यहाँ आ रहा है, तो इसी कारण से मैं तुरंत यहाँ आया हूँ। ये नहीं कह रहे कि मैंने उसको कहा कि तुम जाओ वहाँ। तो इसीलिए नारद जी बड़े उनकी प्रसिद्धि है भिड़ाने के लिए। तो लोक में भी जो व्यक्ति भिड़ाता है लोगों को, उसको नारद कहते हैं। तो इसी कारण से मैं तुरंत यहाँ आया हूँ कि आपको इस संकट की सूचना दे दूँ, परंतु आप तो काल दंड रूपी आयुध को धारण करने वाले हैं। यानी काल दंड रूपी जो आयुध है, इसके कारण यमराज को कोई जीत नहीं सकता। आपकी उस राक्षस के आक्रमण से क्या हानि है? कोई हानि नहीं हो। इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि उस राक्षस का उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान दूर से आता दिखाई दिया। महाबली रावण पुष्पक की प्रभा से उस समस्त प्रदेश को अंधकार शून्य करके अत्यंत निकट आ गया। महाबाहु दशग्रीव ने यमलोक में आकर देखा। अब यहाँ जैसे जैसे इसका पुष्पक विमान चल रहा है, ये दोनों दृश्य देखता है। एक तो स्वर्ग के टाइप का डिपार्टमेंट है जहाँ पुण्य का फल देते हैं धर्मराज, और एक जो है वो यातना वाला। तो पूरा वर्णन करेंगे वाल्मीकि जी कि इसने क्या क्या देखा। महाबाहु दशग्रीव ने यमलोक में आकर देखा कि यहाँ बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य तथा पाप का फल भोग रहे हैं। उसने यमराज के सेवकों के साथ उनके सैनिकों को भी देखा। उसकी दृष्टि में यम यातना का दृश्य भी आया। वे यम यातना जो दी जाती है उसमें ये शरीर नहीं होता है, वो यातना शरीर होता है। तो यातना शरीर जो है उसको जैसे पकोड़े हमारा राम प्रकाश बनाता है, वैसे तेल में तलो, तब भी वो यातना शरीर मरेगा नहीं, उसकी आँच से कष्ट पाएगा। तो वो जो यम यातना देखी उसने पुष्पक विमान से, घोर रूपधारी उग्र प्रकृति वाले भयानक यमदूत कितने ही प्राणियों को मारते और क्लेश पहुंचाते थे, जिससे वे बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे। किन्हीं को कीड़े खा रहे थे और कितनों को भयंकर कुत्ते नोच रहे थे। वे सब के सब दुखी हो होकर कानों को पीड़ा देने वाला भयानक चित्कार करते थे। अब ये जो है वर्णन जो है, पहले जो धार्मिक लोग थे वो शास्त्रों में श्रद्धा करते थे, इसलिए कोई पाप कर्म नहीं करते थे।
ताकि हमको ये सब यातना भोगनी न पड़े, तो इसलिए पुण्य के ही कर्म करते थे। अब लोगों को ये सब विश्वास है ही नहीं कि ऐसे कोई यातना होती है, तो फिर ठाकुर जी यही दिखा देते हैं अस्पताल में सब प्रकार की यातना, कोई कैंसर से, कोई किसी से। किन्हीं को बारंबार रक्त से भरी हुई वैतरणी नदी पार करने के लिए विवश किया जाता था और कितनों को तपाई हुई बालुकाओं पर बार बार चलाकर संतप्त किया जाता था। कुछ पापी 80 पत्र यानी जिसके पत्ते तलवार के जैसे, ऐसा जंगल और उसके अंदर उसको जाना पड़ेगा और उससे पत्तों से विदीर्ण किया जा रहा है। किन्हीं को रो नरक में डाला जाता था, कितनों को खारे जल से भरी हुई नदियों में डुबाया जाता था, बहुतों को छुरों की धारों पर दौड़ाया जाता था। कई प्राणी भूख और प्यास से तड़प रहे थे और थोड़े से जल की याचना कर रहे थे। कोई शव के समान कंकाल, दीन, दुर्बल, उदास और खुले बालों से युक्त दिखाई देते। कितने ही प्राणी अपने अंगों में मैल और कीचड़ लगाए दयनीय तथा रूखे शरीर से चारों ओर भाग रहे थे। इस तरह के सैकड़ों और हजारों जीवों को रावण ने मार्ग में यातना भोगते देखा। दूसरी ओर रावण ने देखा कि कुछ पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे अच्छे घरों में रहकर संगीत और वाद्यों की मनोहर ध्वनि से आनंदित हो रहे। गोदान करने वाले गोरस का आनंद मिल रहा है। अन्नदान देने वालों को, जिन्होंने यहाँ मनुष्य लोक में अन्नदान दिया है, अन्न को और गृह प्रदान करने वाले लोग गृह को, आवास योजना है ना, गृह प्रदान किया जा रहा है, तो गृह को पाकर अपने सत्कर्मों का फल भोग रहे हैं ऊपर। दूसरे धर्मात्मा पुरुष वहाँ सुवर्ण, मणि और मुक्ताओं से अलंकृत हो यौवन के मद से मत्त रहने वाली सुंदरी स्त्रियों के साथ अपने अंग कांति से प्रकाशित हो रहे। महाबाहु राक्षस राज रावण ने इन सब को देखा। देखकर बलवान राक्षस दशग्रीव ने अपने पाप कर्मों के कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को पराक्रम द्वारा बलपूर्वक मुक्त कर दिया। यहाँ ये 21वां 22वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये करता क्या है कि वो जो पापी लोग हैं तो वो यातना भोग रहे थे, तो अब अपने पराक्रम द्वारा बलपूर्वक उनको मुक्त कर दिया। बोले जाओ। इससे थोड़ी देर तक उन पापियों को बड़ा सुख मिला। उसके मिलने की न तो उन्हें संभावना थी और न उसके विषय में भी कुछ सोच ही सके थे। तो यही था कि अब तो यहाँ आए हैं तो अब तो ये यातना ही मिलेगी। तो उस महान राक्षस के द्वारा जब सभी प्रेत यातना से मुक्त कर दिए गए, तब उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कुपित होकर राक्षस राज पर टूट पड़े। इसने काम ही ऐसा किया। तो इनका काम था जो वहाँ उनको यातना दे रहे थे उनको ही मुक्त कर दिया। जैसे जेल में बंद हो रहे उसको खोल देवे कि भाग जाओ सब लोग। ऐसे तो फिर तो संपूर्ण दिशाओं की ओर से धावा करने वाले धर्मराज के शूरवीर योद्धाओं का महान कोलाहल प्रकट हुआ है। तो आज हम लोग ये 25 श्लोक के पूर्व विराम दे रहे हैं। 46 श्लोक हैं इस अध्याय में, 21वें में। और इसके बाद बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है यमराज की सेना और रावण की सेना के बीच में। और अगले अध्याय में यमराज क्या करते हैं वो वर्णन किया है। ब्रह्मा जी को आकर रोकना पड़ा क्योंकि रावण तो यहीं समाप्त हो जाता। तो महादेव जी का भी इसको वरदान था। ब्रह्मा जी ने तो मूल वरदान दिया ही था, तो इसलिए ब्रह्मा जी को रोकना पड़ा। अब उसके रोकने के बाद चला गया रावण और अब वो नीचे रसातल में 23वें अध्याय में आवेगा। निवात कवच, निवात कवचों से तो मैत्री कर लेता है, यानी जो अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं उनसे मैत्री कर लेता है। और कालकेयों का वध किया और वरुण पुत्रों, तो वरुण को तो ये तीसरे लोकपाल है, उसकी भी पराजय कर दी। और चौथा बचा इंद्र। तो क्रम से, क्योंकि कथा तो इंद्रजित की पूछी थी प्रथम अध्याय में, और अगस्त्य ऋषि कथा करते करते यहाँ 24 अध्याय की कथा करने के बाद अब फिर इंद्रजित का 25वें अध्याय में वर्णन करेंगे।
तो बहुत गजब का है ये उत्तरकांड। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय